Hello, my name is Anjali Singla, and today I'll be talking about the basics of the quantum mechanics and the Compton scattering effect. So, quantum mechanics. We will first know that why was there the need of the quantum mechanics. हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी जिसमें हम क्या स्टडी करते थे. क्लासिकल मैकेनिक्स में वी स्टडी द वर्ल्ड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल. हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते थे. लेकिन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है, इट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जानने के लिए वर्ल्ड को हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी. जैसे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स पे अगर हमें स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज़ मैटर की, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक इफ यू वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर एंड द एटम, देन वी नीड द क्वांटम मैकेनिक्स फॉर दैट. एंड द सेकेंड नीड फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट इट studies or it verifies the wave particle duality. It verifies the wave particle duality. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता था, क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ वेव नेचर के बारे में बात करता था लाइट के. लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या कहता है, वो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करता है. क्वांटम मैकेनिक्स जो है वेव के हमारे लाइट के या मैटर के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है. क्लासिकल जो थ्योरी थी वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाई थी पार्टिकल बिहेवियर को लाइट के. तो पार्टिकल नेचर किससे वेरीफाई होता है, हमारे क्वांटम मैकेनिक्स से. जैसे इन क्लास 12th हमने स्टडी किया था एक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 12th में जब हम पढ़ते थे, तो उसमें हम एक इफेक्ट स्टडी करते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या स्टडी करते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, इट वेरीफाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. लाइट के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है. ये किसने वेरीफाई किया था, आइंस्टाइन ने, यूजिंग दी प्लैंक्स पोस्टुलेट. प्लैंक्स पोस्टुलेट्स की हेल्प से आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया था यूजिंग दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. और इसको क्लासिकल जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. इसमें हम क्या स्टडी करते थे, दो मेटालिक प्लेट्स लेते थे और क्या किया था आइंस्टाइन ने, कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया था इस मेटालिक प्लेट के ऊपर. और यहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और हमें कुछ करंट की वैल्यू मिल रही थी मीटर में विदाउट दी बैटरी ऑल्सो. तो इसका मतलब क्या पता चलता है, वहाँ से क्या पता चल रहा था कि जो हमारा लाइट है, जो लाइट वेव्स है, उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है. वहाँ से पार्टिकल नेचर जो है वेरीफाई हो रहा था, जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किया था. ऐसे हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉम्पटन. कॉम्पटन ने अपने कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट में लाइट के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई किया है, बताया है. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर को वेरीफाई किया था आइंस्टाइन ने, उसी का ही जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की जब बात की थी, प्लैंक ने बताया, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया था प्लैंक्स पोस्टुलेट में, जो उसने बताया था कि हर जो हमारा जो लाइट है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और जो हर फोटॉन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल्स टू h, जिसे हम वेव पैकेट या एनर्जी पैकेट या क्वांटा भी बोलते थे. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी आइंस्टाइन ने. बताया था कि जो हमारी लाइट है वो वेव पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो एनर्जी है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा क्वांटा की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. ठीक है, वो बताया था आइंस्टाइन ने. तो उसी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को फर्दर वेरीफाई करने के लिए, उस पार्टिकल नेचर को लाइट के फर्दर वेरीफाई करने के लिए कॉम्पटन ने एक इफेक्ट दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. अभी क्या था इसमें, कैसे उसने वेरीफाई किया कॉम्पटन ने पार्टिकल नेचर को, उसने क्या किया, एक टारगेट मटेरियल लिया कार्बन का, कार्बन ब्लॉक लिया उसने एक. ठीक है, कार्बन क्या होता है, कार्बन में हमारे आउटर शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे आउटर शेल में कार्बन के अंदर. ठीक है, तो उसने क्या किया, कार्बन ब्लॉक लिया एक एज अ टारगेट मटेरियल, और उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज इंसिडेंट कराई. एक्सरेज इंसिडेंट कराई जो कि किसी एक्सरे ट्यूब से निकल रही थी, किसी एक्सरे ट्यूब से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि एक्सरेज और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट कराई किसी भी कार्बन ब्लॉक के ऊपर.
तो वहाँ से उसने क्या देखा कि जब यहाँ पे वो रेज इंसिडेंट हो रही थी तो ये क्या है, एक्सरेज क्या है हमारी EM वेव्स है, ठीक है। और वी कैन से ये क्या है एक तरीके से, दीज आर दी क्या है यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, फोटॉन्स। तो ये जब फोटॉन्स टकराएंगे इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि रेस्ट पे है, तो उससे क्या हो रहा था कि जो फोटॉन्स थे हम क्या देख रहे थे कि वो स्कैटर्ड हो रहे थे इनिशियल डायरेक्शन से किसी एंगल फाई पे। कॉम्पटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो क्या होगा, उनकी इनिशियल डायरेक्शन से स्कैटर्ड हो जाएंगे वो किसी एंगल फाइव पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिकॉइल हो जाएंगे किसी एंगल थीटा पे, ठीक है। और ये जो हमारे फोटॉन्स थे अगर इनकी इनिशियल वेवलेंथ हमारी लैम्डा है तो वेरिएशन आएगा वेवलेंथ में, न्यू जो वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड फोटॉन्स की वो क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश हो जाएगी हमारी। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये जो चेंज आता है वेवलेंथ में लैम्डा और लैम्डा डैश में, इसी को उसने क्या बोला, कॉम्पटन ने कॉम्पटन शिफ्ट बोला। इसी को लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को, ये वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है, हम देखेंगे आगे, ठीक है, स्कैटर्ड फोटॉन्स की, इसको डेल्टा लैम्डा, इसी को ही उसने कॉम्पटन शिफ्ट का नाम दिया। और इसी पूरे इफेक्ट को, एक्सपेरिमेंट को उसने कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट बोला, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ क्या डिफरेंस था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और इसमें, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें जो हमारा एक फोटॉन था वो पूरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोइंसाइड कर रहा था। यहाँ पे भी यही है कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलिजन करेगा, बट वहाँ पे क्या था, जो फोटॉन था ना वो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था। पूरा जो फोटॉन था दैट वाज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, पूरी एनर्जी उसके एब्जॉर्ब कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है फोटॉन का बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दी, पूरी वहाँ पे तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था हमारा जो फोटॉन था इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर रहा है फोटॉन, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की और कुछ एनर्जी उसके पास है अभी भी जिससे वो स्कैटर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटॉन का, ठीक है। लेकिन स्कैटरिंग यहाँ पर भी इलास्टिक ही लेते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या जो एजम्पशंस थे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ एजम्पशंस लिए थे ना आइंस्टाइन ने, वैसे ही यहाँ पे कॉम्पटन जो थे उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे। He took some assumptions to prove his Compton scattering effect. Those assumptions were first, he said that कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है टारगेट मटेरियल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स है टारगेट मटेरियल के अंदर और कार्बन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, वो क्या है, दे आर फ्री एंड जो ये टारगेट मटेरियल है वो किस पे रखा, उसने रेस्ट पे रखा था, ठीक है। दे आर फ्री एंड दे आर एट रेस्ट, वो फ्री है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो आउटर शेल में फ्री है, तभी तो जो है वो उनके साथ उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही था कि वो जो आउटर शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसके साथ जो है कोलिजन होता था फोटॉन्स का, जो इंसिडेंट होते थे उसके ऊपर, और वहीं से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे है, ठीक है। सेकेंड में क्या है हमारे पास कि जो कोलिजन है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन विच योर मोमेंटम इज इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज सेम, मतलब आपका मोमेंटम कंजर्व्ड है और आपकी एनर्जी कंजर्व्ड है, मीन्स एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम एंड मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम। तो जो कोलिजन इज इलास्टिक। थर्ड वन इज कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक, जो आपका कोलिजन है वो कैसा है, रिलेटिविस्टिक कोलिजन है। रिलेटिविस्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि जो आपका मास है, ठीक है, उसको आप कैसे लिखोगे कोलिजन के बाद, दैट इज m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। m0 क्या है, रेस्ट मास, ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे। और एनर्जी को आप कैसे लिखोगे, e² इज इक्वल्स टू p², रिलेटिविस्टिक केस में हम कैसे लिखते हैं, e² इज इक्वल्स टू p² c² प्लस m0² c⁴, ऐसे लिखेंगे हम रिलेटिविस्टिक केस के लिए एनर्जी को, ठीक है। अगर हम फोटॉन्स की बात करें तो फोटॉन्स का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, m0 0 है, तो e² कितना हो जाएगा, e² v² और e इज इक्वल्स टू pc, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम, जो e है वो हमारा क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, e अपॉन c, और e हमने क्या बताया था, मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू, जो प्लैंक ने बताया था, ठीक है, कि फोटॉन्स जो है वो एनर्जी पैकेट्स और वेव पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो हर फोटॉन की कितनी एनर्जी है, हर वेव पैकेट की h न्यू अपॉन c, ठीक है। ये c बाई न्यू क्या है, दिस c बाई न्यू इज लैम्डा, ठीक है, c इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू होता है ना, तो
तो इसको हम लिख सकते हैं h बाई लैम्डा। पी को क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात की एजम्पशंस की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेशन पार्ट कि जो कॉम्प्लेक्स उसने निकाली वो कैसे निकाली। ठीक है, कैसे किया था, दोबारा से हम डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। दैट इज यहाँ पे कार्बन ब्लॉक लिया, ठीक है, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी की एक्सप्रेस करवाई, इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे इंसिडेंट फोटॉन्स की, लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे जब वो स्केटर्ड हो रहा है तो फाई एंगल से, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई लैम्डा डैश, और जो इलेक्ट्रॉन है रिकॉइल हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी भी एंगल थीटा पे। ओके, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा फोटॉन्स का, h बाई लैम्डा, अभी बताया था। ठीक है, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी क्या होता है, पी इंटू सी, तो एच सी बाई लैम्डा। और जो स्कैटर्ड हुए हैं इसकी कितनी हो जाएगी, h बाई लैम्डा डैश, एच सी बाई लैम्डा डैश। और जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका फोटॉन, इनका कितना हो जाएगा मोमेंटम p, और एनर्जी कितनी हो जाएगी, रिलेटिविस्टिक कोलिशन है तो अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसी से अब हम कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। पहले हम क्या लगाएंगे, हमने क्या बोला है, कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। पहले हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब जो इनिशियल आपकी एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कितनी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल जो एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। फाइन, नाउ वी विल अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन। जब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो देखो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो हम कैसे बात करेंगे, हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई डायरेक्शंस में अलग अलग रिजॉल्व करके जो है लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले हम लगाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है फाई वाले कॉम्पोनेंट को, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन से वाला कॉम्पोनेंट आता है, कॉस वाला, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा, साइन वाला, दोनों तरफ। लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, कितना बनेगा मोमेंटम वाला, अगर इसके अलॉन्ग देखेंगे दैट इज यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा दोनों का, एच बाई लैम्डा डैश कॉस फाई, और इसका पी यहाँ पे कॉस थीटा। इलेक्ट्रॉन के लिए कॉस थीटा, इसके लिए कॉस फाई, बट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये कॉम्पोनेंट साइन फाई, ठीक है, एच बाई लैम्डा डैश, और ये हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा। ये पी इलेक्ट्रॉन का है, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना, माइनस वाई डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा, माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, अब हम लगाएंगे इफ आई अप्लाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे क्या आएगी हमारे पास इक्वेशंस। पहला बिफोर कोलिजन क्या है, मोमेंटम एच बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन्स के है रेस्ट पे है, तो प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एच बाई लैम्डा डैश कॉस फाई प्लस पी, इलेक्ट्रॉन्स का कितना है, पी कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई इनिशियल जो है आपके एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो वाई तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस एच बाय लैम्डा डैश साइन फाई, ठीक है, और ये माइनस पी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पी कॉस थीटा है, इक्वेशन 2 में यहाँ है पी साइन थीटा। अब पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, अगर यहाँ से पी कॉस थीटा मैं निकालूंगी, ठीक है, अगर मुझे निकालना है तो यहाँ से इसको इधर ले जाके माइनस करके इक्वेट कर सकते हैं, और इसको भी
इसके इक्वल लिख सकते हैं इधर ले जाके। तो यहाँ पे पी कॉस थीटा है, हमारे पास पी साइन थीटा है। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को अब स्क्वायर एंड ऐड कर दूँ, इफ आई स्क्वायर एंड ऐड बोथ दिस इक्वेशंस, देन व्हाट विल आई गेट? पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? h बाई लैम्डा माइनस h बाई लैम्डा डैश कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस h बाई लैम्डा डैश साइन फाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा डैश कॉस फाइव प्लस h स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव सेकेंड और फोर्थ टर्म में ये 1 हो गया, h बाई लैम्डा डैश स्क्वायर बच गया। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। ये एनर्जी वाली जो इक्वेशन है उसको लिखे रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे। ये पूरा अंडर रूट में है आप पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास आया था यहाँ से। अब यहाँ से आप देखो एनर्जी वाले में यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपको पी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालोगे? इसको इधर ले जाओ, इसको एच सी बाई लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश, यहाँ बच गया आपके पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें अगर, इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स एच सी बाई लैम्डा डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड हेयर, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, एम नॉट स्क्वायर रूट हटाना है ना, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन करो, एच स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे जो है इसको एक टर्म ले लो, इसको सेकेंड टर्म ले लो, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस एच सी माइनस लैम्डा एच सी माइनस लैम्डा डैश एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, इसको लिखे रहने दो इक्वेशन को। अब यहाँ से इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को ओपन करो, एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस, अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, एच सी माइनस लैम्डा माइनस एच सी माइनस लैम्डा डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और राइट साइड पे है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर की ये वैल्यू आ रही है, यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी मैं इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ पूरी इक्वेशन को यहाँ पर आप सी स्क्वायर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से फिर दोनों को क्या कर लो? कंपेयर कर दो। पी से सी स्क्वायर को दोनों तरफ कंपेयर करो इक्वेशंस को, क्या आएगा आपके पास? दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल सी, इन दोनों को कंपेरिजन करो, एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, इसको लिखिए सर,
2hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसको h स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस h स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और ये साइन स्क्वायर 5, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाली टेक डाउन क्या हो जाएगी, कॉस 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गई फर्स्ट टर्म h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये भी आपकी कैंसिल हो गई टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म जो है इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी 2x स्क्वायर 1 माइनस, ये आ जाएगी आपके पास, दिस इज माइनस, दिस इज योर माइनस। ओके, तो ये इधर आ जाएगी आपके पास टर्म, इसको इधर लिख लो, ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पे, ये बात पे ये वाली टर्म बच गई आपके पास 2hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बच गई 2h स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा लैम्डा डैश कॉमन, और ये 1 माइनस में कॉस 5। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, एच सी भाग कॉमन आ जाएगा आपका, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश, और एक आपके पास एम नॉट है भाग। ठीक है, और ये भी आपके पास इधर आ जाएगा, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस 5। गॉट इट। अब भी यहाँ पे आपके पास एक एच से एच भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये लैम्डा लैम्डा डैश, लैम्डा वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, लैम्डा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और इधर ले जाओ इसको h, और ये एम नॉट सी यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉस 5 रह गया। अब इसको ब्रैकेट्स के साथ करो, ये लैम्डा के साथ कैंसिल, तो यहाँ लैम्डा डैश बचेगा। सेकेंड वाली टर्म में क्या बचेगा, लैम्डा डैश कैंसिल, लैम्डा बचेगा, h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, डेराइव कर दिया। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको हम डेल्टा लैम्डा भी लिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटेंस शिफ्ट, इसको बोलते हैं कॉम्पटेंस शिफ्ट। और ये h बाई एम नॉट सी है, इसको बोलते हैं कॉम्पटेंस वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पटेंस वेवलेंथ। अगर आप ये वैल्यूज डालोगे ना, h बाई एम नॉट सी की, h की वैल्यू डालोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट की डालोगे आप, बेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c की अगर आप डालोगे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 0.024 एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास वैल्यू आती है। ठीक है, कॉम्पटेंस वेवलेंथ की। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू। अब हम डिफरेंट फाई पे अगर चेक करना चाहे इसको, तो वी कैन चेक एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई वी कैन चेक कि अगर किस एंगल पे अगर स्कैटरिंग हो रही है तो कहाँ पर मैक्सिमम हमें मिल रही है, कॉम्पटेंस शिफ्ट कहाँ पर मिनिमम मिल रही है, ये हमारे पास थी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में फाई को 0 कर दूँ, अगर 0 डिग्री पे कहूँ कि फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है इनिशियल डायरेक्शन से 0, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा विल बी 0, कॉम्पटेंस शिफ्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ फाई इज 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे हुआ है स्कैटर्ड फोटॉन, तो क्या हो जाएगा, h बाई एम नॉट सी, cos 90 कितना होता है, cos 90 इज 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो हमें कितना मिल जाएगा, डेल्टा लैम्डा h बाई एम नॉट सी, ये कॉम्पटेंस वेवलेंथ की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ से। ओके, एंड इफ फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर इनिशियल डायरेक्शन से ऐसे स्कैटर्ड हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो स्कैटर्ड होता है 180 डिग्री पर अगर स्कैटरिंग होती है, तो क्या होगा आपका डेल्टा लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, cos 180, cos 180 इज -1, so minus of -1 it will become +2. Okay, so delta lambda will be 2h upon m naught c, it will be 0.048 angstrom maximum.
तो फाइव इक्वल्स टू 180 डिग्री पे डेल्टा लैम्डा की कितनी मैक्सिमम हमें वैल्यू मिल रही है। तो डिफरेंट फाइव्स हमने चेक कर ली, स्कैटरिंग, कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग इफेक्ट और कॉम्पलेक्स स्कैटरिंग इफेक्ट हमने स्टडी किया कि कैसे जो है उससे हमें पता चला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, बाकी और भी इसके अंदर आगे चीज़ें होती हैं, बट मेनली आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम में, सीएसआई नेट में, जेस्ट में, गेट में, सब में जो है इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से आते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टूड माई एक्सप्लेनेशन एंड द टॉपिक वेल। थैंक यू।